अनादर किया है। और कभी भी भगवान के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। और प्रसाद ये नहीं कि कथा सत्संग के बाद जो प्रसाद मिले वही प्रसाद है। मंदिर से, गुरु के यहाँ से, ब्राह्मण के यहाँ से, कोई धार्मिक स्थल से, कथा से, सत्संग से जो भी वस्तु प्राप्त हो, जैसे फूल है, बेलपत्र है, प्रसाद है, नारियल है, पुष्पांजलि के लिए जो पुष्प लेते हैं, चावल लेते हैं, ये सब भगवान के प्रसादों में आते। भगवान के धामों से मिली हुई कोई भी वस्तु प्रसाद के रूप में आती है। तो प्रसाद कभी भी पैरों में नहीं गिरना चाहिए, अनादर नहीं होना चाहिए उसका। हम लोग प्रसाद लेते हैं, हाथ से प्रसाद गिर जाता है, वैसे तो गिरना नहीं चाहिए। गिर गया तो तुरंत उसे उठा लीजिए। जिसके हाथ से गिरा वो नहीं उठा पाया तो दूसरा व्यक्ति जिसने देख लिया वो उठा ले। क्यों? जिसके हाथ से प्रसाद की वस्तु गिरती है उसको भी अपराध, और जो उस पर पैर रखता है उसका भी अपराध। और जो भगवान की दी हुई प्रसादी, भगवान के मंदिरों से मिली हुई प्रसादी का अनादर अपमान करता है, वो श्रीहीन हो जाता है। वो कितना ही धनवान क्यों ना हो, उसका धन नष्ट हो जाता है। दक्ष महाराज ने भी यही किया। माला को लाकर शयन कक्ष में रखा, पवित्रता हुई, मां भगवती क्रोधित हो गई, श्राप दे दिया, दक्ष मैं तेरी बेटी बनकर तो आऊंगी, लेकिन ज्यादा समय तक तेरी बेटी बनकर नहीं रहूंगी, क्योंकि तूने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। और यही कथा हमारे जीवन में शिक्षा देती है कि भगवान का और भगवान की मिली हुई कोई भी प्रसादी उसका हम सम्मान करें। फूल भी अगर हमें मिलता है, फूल हम लेकर आते हैं, आप सब लोग लेकर आते हो, कथा में आते हो, तो वहां से खड़े होकर यहाँ फेंकते हो। जरूरी नहीं कि पुराण पर आकर ही सब गिरे। या मंदिरों में जाते हैं तो कई लोगों को मैंने देखा है, फूल लेकर जाएंगे और फेंकेंगे भगवान के ऊपर। फूल चढ़ा रहे हो कि भगवान को मार रहे हो? आप श्रद्धा से चढ़ाइए, कितनी दूरी पर हो, भाव से रख दीजिए, प्रभु हम पुष्प लेकर आए हैं, इसे स्वीकार करें। श्रद्धा से चढ़ाई हुई कोई भी वस्तु भगवान स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं, लिए फेंक कर दिए तो भगवान के सिर में जाकर लगा, मुंह में लगा। वो मूर्ति जरूर है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कराई हुई मूर्ति है, तो भगवान को भी चोटें लगती है। कई लोग यहाँ आकर फेंकते हैं तो मुझे ही डर लगता है कहीं आंख कान में ना चला जाए। आप तो आराम से आकर यहाँ रख दीजिए, आपने यहाँ लाकर रख दिया, चढ़ गया, पर नहीं, लोग सोचते हैं कि यहीं पुराण पर ही पहुंचना चाहिए, फेंकते हैं। और कई फूल, कई चावल, कई सामग्री आ जाती है और कई बीच में ही गिर जाती है। मंदिरों में भी ऐसा ही होता है, पर जब चलते फिरते हैं तो किसी ना किसी के पैर में आ ही जाते हैं। पुष्पांजलि के लिए चावल फूल लेते हैं लोग, और जैसे ही पुष्पांजलि हुई जहां खड़े हैं वहीं से फेंक दिए। अब जरूरी थोड़ी कि वो भगवान तक पहुंच गए, रास्ते में ही गिर जाते हैं, बीच में ही गिर जाते हैं। जिसने फेंके उसका भी अपराध, जिसका पैर पड़ा उसका भी अपराध। तो ज्यादा जल्दी हो तो फिर फूल चावल लो ही मत। नहीं लिए हैं तो आराम से भगवान के पास आकर चढ़ाएं, श्रद्धा से चढ़ाएं, फेंक कर नहीं। क्योंकि फेंकी हुई कोई भी चीज भगवान स्वीकार नहीं करते। क्योंकि आप लोग स्वीकार करोगे क्या? आपको अच्छा लगेगा? जैसे मैं यहाँ से बैठकर और आप लोगों को फेंक फेंक कर प्रसाद दूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। कई तरह की बात आप लोग बताओ, फेंक फेंक कर प्रसाद दे रहे, हम तो कल से कथा में ही नहीं आएंगे, है ना? तो भगवान को बुरा नहीं लगता होगा क्या? जब हमें अच्छा नहीं लगता तो भगवान को कैसे अच्छा लगता होगा? हम भगवान के साथ भी, किसी के साथ भी वो व्यवहार करें जो हमें अपने लिए अच्छा लगता हो।